अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स चैप्टर नंबर 1 के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल तौर पे सल्फ्यूरिक एसिड को किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सही है। तो आपने सबसे पहले इसकी थ्योरी हम कुछ स्टडी में इसके बारे में बता देता हूँ जो आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, ये इसका कॉन्टैक्ट टावर बना हुआ है। इसके बाद इसके अलावा इसमें हम इसकी जो बेसिक्स हैं किस तरह से हमने ये बनाया। अच्छा, सबसे पहले आपने सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में ये याद रखना है कि ये किंग ऑफ कंपाउंड्स है, ठीक है ना। हर इंडस्ट्री में मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को बनाते हैं तो ये एक मुल्क की कामयाबी होती है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो लैब के प्रोसीजर्स होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला केमिकल है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है ना। और सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही जगह पे हम यूज़ करते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सल्फोनेटिंग एजेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही काम वाला केमिकल कंपाउंड है। इस वजह से हम इसे किंग ऑफ कंपाउंड्स भी कहते हैं और इसकी और दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ठीक है ना। तो ये फर्टिलाइज़र्स, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, बैटरीज वगैरह या एक्सप्लोजिव्स, या जैसे बैटरीज वगैरह हम बनाते हैं, जो घर में हम बैटरीज वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो सारी किस चीज़ से बनती हैं भाई? सल्फ्यूरिक एसिड उनमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। एसिड रेन जो होती है, जैसे एसिड रेन बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसे हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में भी जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ हम एसिड रेन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो एसिड रेन क्या होती है? एसिड रेन दरअसल ऐसी जिसकी पीएच एसिडिक हो, ठीक है ना। तो लेस देन 7 पे एसिडिक मीडियम होता है किसी भी चीज़ का। लेस देन 7 अगर पीएच होगी तो एसिडिक मीडियम होगा। सल्फर डाइऑक्साइड नेचुरल तौर पर भी होती है, जैसे हमें पता है मॉइस्चर में, सही है। सोक्स, जिसे हम सोक्स के नाम से जानते हैं, जैसे हमें पता है कि जब हमने ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री अभी तक पढ़ी नहीं है, तो एनवायरमेंटल में जब हम पढ़ते हैं तो भाई ये इधर हम लिख लेता हूँ मैं। तो सल्फ़र के ऑक्साइड्स पाए जाते हैं एनवायरनमेंट में, जिन्हें हम सोक्स कहते हैं, ठीक है। ये सोक्स बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं क्योंकि ये हवा से नमी को एब्जॉर्ब करके और सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का बायस बनते हैं। इस वजह से क्या होता है कि एसिड रेन होने का खतरा होता है, तो वो सल्फ़र डाइऑक्साइड की वजह से। ये सोक्स बहुत ही ज़्यादा फेमस गैसेस हैं, सल्फ़र के ऑक्साइड्स। ये हम जब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। अब देखें, अगर हम लैब में मौजूद हैं, इसके लास्ट स्टेप में मैं कुछ और भी बातें बताऊंगा, तो ये जो बातें बता रहा हूँ ये आपने लिखनी है, ताकि ये मैंने अंदर शामिल ना भी की हो तो ये आपने लाजमी। अगर हम जैसे लैब में मौजूद हैं और हम सल्फ्यूरिक एसिड को सॉल्यूशन बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमें आमतौर पे, अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, आपको बनाना होगा, सही है, सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो आम लोग क्या करते हैं जी, सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड लिया और उसमें क्या करते हैं, पानी मिलाना शुरू कर। नो, दिस इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल अप्रोच। ये वाली गलत है बिल्कुल, ठीक है ना। हमने क्या करना है कि सबसे पहले पानी लेना है और थोड़ा थोड़ा सा एसिड उसमें डालना है, ठीक है। इसकी वजह क्या है भाई? देखिए, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, फ़ौरन से मतलब H+ आयंस को डोनेट करेगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। एसिड की प्रॉपर्टी, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? जो सबसे ज़्यादा H+ आयंस वाटर में डिसॉल्व होने पर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये स्ट्रॉन्ग जो एसिड बनेगा, तो इस वजह से ये खतरे की बात है कि अगर चे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है और मैं उसमें वाटर मिलाता हूँ, तो इतना सारा एसिड इतने से पानी से अगर रिएक्ट करेगा तो ये आप समझ सकते हैं कि रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव होगा। हीट आपके मुंह पे भी लग सकती है, जो वेपर्स होंगे, और वो तेज़ाबियत, मतलब ये कितना ज़्यादा खतरनाक है इसको तो हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल सही अप्रोच है वो ये है कि हम फॉर एग्जांपल हमें सॉल्यूशन बनाना है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, तो हम लेंगे पानी और उसमें थोड़ा थोड़ा सा एसिड डालते रहेंगे। तो इस वजह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखनी है हर चीज़ को। देखें, हर चीज़ जो होती है ना, कोई भी चीज़, जैसे इंसान की जिल्द से लेके स्टील का चम्मच ले लें, कागज़ ले लें, टॉयलेट पेपर, जो आमतौर पे ये केमिकल रिएक्शन जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये सारे यूट्यूब पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि भाई ये क्या करता है कि सारों को ब्लैक कर देता है। ब्लैक क्यों करता है भाई? ब्लैक किस वजह से करता है? क्योंकि ये हर चीज़ को कार्बन बना देता है, सही है ना। कार्बन मतलब उसकी तय तक, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल काला कर देता है, बिल्कुल उसका कार्बन बना देता है। हर साल तकरीबन 250 मिलियन टन से ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है, सही है ना। बैटरी में भी डाइल्यूट एसिड यूज़ होता है, जैसे हम आमतौर पे जो बैटरीज वगैरह यूज़ करते हैं, तो जो बैटरीज होती हैं, मतलब जैसे ये जो लाइट, ये जो भाई
कौन सी, ये जो बैटरीज होती हैं लाइट वाली जो, तो उनमें भी हम यही एसिड यूज़ करते हैं इसकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कार बैटरीज जो होती हैं ख़ास तौर पे उनमें, और जो बैटरीज हम घर में भी यूज़ करते हैं, असल में ये कार वगैरह की हैं। लेकिन अब होता क्या है कि उसमें डाइल्यूट H2SO4 यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट टावर की बहुत ही प्यारी डायग्राम मैंने बनाई है, जिसमें ये कुछ स्टेप्स फॉलो होंगे, ठीक है ना। इनको हम पढ़ेंगे भी थ्योरेटिकल, और उसके बाद हम इसकी डायग्राम को भी समझेंगे कि बेसिकली ये कहना क्या चाहती है, और ये व्हाट इज़ दिस, ठीक है ना। तो मैं इसको अभी साइड पे रखता हूँ, और अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, और मैं बारी बारी बताता जाऊँगा। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। सबसे ज़्यादा आपने याद रखना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि जो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड तो है, सही है, ये आपने बात याद रखनी, नंबर 1। नंबर 2 ये रखनी, ये हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक में सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में भी उसकी जब केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई तब भी डिटेल में बता चुका हूँ। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ाया तब भी हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है मैंने डिटेल में बताया है। और हाइग्रोस्कोपिक ऐसी चीज़ होती है जो वाटर को एब्जॉर्ब करे नमी से, हाँ जी, मतलब एयर में नमी जो होती है वाटर उसे एब्जॉर्ब करे खुद में, सही है ना, सॉल्यूशन बना ले। तो हाइग्रोस्कोपिक ऐसी चीज़ को कहते हैं। बाकी आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला लेक्चर सुना होगा, तो मैंने हाइग्रोस्कोपिक पर फिर से टाइम ज़ाया नहीं करना, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ मिनरल एसिड विद केमिकल फार्मूला H2SO4। H2SO4 इज़ अ इसका जो है व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला है, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस तरह से भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड है कि ये H+ डोनेट करता है। वो H+ इलेक्ट्रॉन जो रिच स्पीशी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का मॉलिक्यूल ले लें, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल हमने ले लिया, ठीक है। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल जो है, वाटर का मॉलिक्यूल है, इस पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, सही है। ये एक एज ए एग्जांपल ले लें, इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं जो कि बेस हो। बेस वाटर इज एम्फोटेरिक कंपाउंड, ठीक है। तो जहाँ बेस ऐसी चीज़ होती है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल H+ एक सल्फ्यूरिक एसिड ने डोनेट किया है, ठीक है। अब ये H+ इलेक्ट्रॉन का भूखा है, ठीक है। ये हमला कहाँ करेगा, ऐसी जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच मतलब इसे क्या कर देगा, प्रोटोनेटेड कर देगा, ठीक है। प्रोटोनेटेड हो जाएगा ये वाटर का मॉलिक्यूल। तो दरअसल होगा ये H3O+, ठीक है। मतलब O पर आ जाएगा प्लस, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 3 हाइड्रोजन, ठीक है। इस पे एक प्लस इस वजह से है कि इसने एक बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, जो कि बनना ही नहीं था क्योंकि इसके पास तो भाई कोई इलेक्ट्रॉन था ही नहीं प्रोटॉन के पास। तो अब ये जो इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, अब इसने इसको प्रोटोनेटेड कर दिया, नंबर 1। अब ऑक्सीडेशन होती क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने इसका हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन लूज करवा दिया भाई, तो ये क्या हुआ, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हुआ, सही है ना। अब सल्फ्यूरिक एसिड आल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रॉल, इसको इस नाम से भी बुलाया जाता है। इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिडिक, अच्छा ये ऑयली दिखता है, इस वजह से इस पुराने ज़माने में इसको नाम दे दिया गया था ऑयल ऑफ विट्रॉल। इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर, इसके पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक नेचर है, दरअसल लिखना ये था, ठीक है। एंड कोरोसिव, जला देने वाला। एट हाई कंसनट्रेशंस इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इधर ही बताया मैंने सारी बात। एंड आल्सो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, मेरा मकसद यही है कि आपको हर एक लफ्ज़ और इसकी टर्म्स जो हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट या सल्फोनेटिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाइग्रोस्कोपिक, ये सब कुछ क्लियर हो, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अगर एडवांस लेवल पर भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इन्हीं चीज़ों पे गौर करना होता है कि बच्चा भाई ये याद करके आया नहीं आया, तो ये चीज़ें आपने याद करनी है, ठीक है, समझनी है। डिहाइड्रेटिंग, डी का मतलब निकालना, हाइड्रेटिंग, हाइड्रेट मतलब वाटर, सही है ना। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऐसा एजेंट जो कि वाटर को रिमूव करे किसी भी स्पीशीज से। अब होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कंपाउंड होता है, या इधर भी हम देखेंगे इस फिगर में जो इधर रखी हुई है, इस फिगर में भी देखेंगे कि भाई ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तौर पे काम करता है, मतलब किसी भी चीज़ से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देता है। मतलब किसी भी चीज़ से रिएक्ट करेगा उधर से वाटर का ये सबसे पहला, मतलब ये वाटर को जैसे हाइग्रोस्कोपिक है नेचर, वाटर लवर है, ठीक है। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस वजह से ही है कि ये वाटर को रिमूव करवा देता है किसी भी चीज़ से, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब भी
हम जब रिएक्शन एंड मैकेनिज्म पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हम इसे बाकायदा से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो वाटर को रिमूव करवा दे, तो इधर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन एज एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अल्कोहल वगैरह होते हैं या कुछ भी ऐसा कंपाउंड हो जिसमें से ये वाटर मॉलिक्यूल को दरअसल क्या करता है, जैसे अल्कोहल को ले लेते हैं एज ए एग्जाम्पल, सही है। मिथाइल अल्कोहल को या इथाइल C2H5OH, सही है। अब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वही सेम कहानी होगी। सल्फ्यूरिक एसिड अगर H हाइड्रोजन एक डोनेट करेगा तो ये इधर जाके हमला करेगा, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन का जो होगा कार्बन के साथ बॉन्ड, देखें अब समझें, कार्बन का बॉन्ड सिंगल बॉन्ड COH, इसके पास 2 लोन पेयर, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड अगर इधर हमला करेगा तो ये मेरे ख्याल से वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बनती जा रही है, तो इधर हमला करेगा, ठीक है। तो इधर H+ वाटर मॉलिक्यूल बना देगा, सही है। वाटर मॉलिक्यूल बनाने के बाद ये इधर से रिमूव हो जाएगा। अब ये C+ जो होगा ना, इसे ये जो C+ होगा तो दरअसल वाटर मॉलिक्यूल को किस तरह से रिमूव करवाता है, H+ डोनेट करके लोन पेयर पे हमला करवा के, जैसे अल्कोहल में करवाया, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करवा देगा, ठीक है। मतलब ये जब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन से बोलेगा अपना ये डबल मेरा भी इलेक्ट्रॉन मुझे दो और अपना इलेक्ट्रॉन भी मुझे दो, और C+ चार्ज इस पर शिफ्ट हो जाएगा कार्बन पे, और ये इस तरह से, इससे डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस वजह से कहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा। अब ये कहानी अलग है कि वो कार्बन जो है कार्बोकेटाइन बनेगा, वो कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, इसे अभी हमें डिस्कस नहीं करना। तो मैंने डिहाइड्रेटिंग एजेंट इसे साबित करना था, कर लिया। इट इज़ अ ऑर्डरलेस, हैज़ नो कलर, इसके पास कोई कलर नहीं है, कोई खुशबू भी नहीं है, सही है, कोई भी बू नहीं है, ठीक है। इट इज़ वाटर सोल्यूबल एंड रिलीज हीट व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जैसे शुरू में बताया था। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग। इट इज़ आल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रॉल बिकॉज इन पास इट वाज ऑब्टेन थ्रू अ डिस्टिलेशन ऑफ ग्रीन विट्रॉल, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस वर्ल्ड वाइड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब आते हैं असली पे, ठीक है, जो मुद्दा है हमारा आज का। अब दरअसल होता क्या है, अब आपने पहले इसमें समझना है इसको कि व्हाट इज़ दिस प्रोसीजर, क्या है इसका जर्नल। देखें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में उसके बाद डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। इन फर्स्ट स्टेप सल्फर इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखें सबसे पहले इस चैम्बर में क्या किया जाता है, इधर पायराइट बर्नर होता है। ये सारी डायग्राम जो है मैं बारी बारी समझाता जा रहा हूँ। इधर क्या होता है कि ये जो फर्स्ट जो चैम्बर है इसमें क्या होता है, सबसे पहले इधर एयर डाली, इधर इनलेट जो होता है इधर से सल्फर, सही है। उसमें सल्फर में क्या किया जाता है, एयर की प्रेजेंस में इसको दरअसल हीट किया जाता है, मतलब जलाया जाता है। कोई भी चीज़ आमतौर पे हम जलाते हैं तो इसको ऐसे समझ लें कि हीट की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, सल्फर को जलाते हैं, ठीक है। अब उससे होता क्या है, सल्फर जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड में, ठीक है। मतलब सल्फर ऑक्सीजन हाई हीट सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद इसको टॉवर नंबर 2 में शिफ्ट किया जाता है। अब दरअसल होता क्या है कि आर्सेनिक ऑक्साइड्स, सही है ना, आर्सेनिक के ऑक्साइड्स, और इसके अलावा और डस्ट वगैरह जो होती है जो सल्फ़र के साथ होती है, मतलब मॉलिक्यूल गैस तो बन गई लेकिन वो गैस समझे मेली है, सही है, वो साफ़ सुथरी नहीं है, शफाफ नहीं है, तो उसे डस्ट फिल्टर चैम्बर में डाला जाता है। इधर क्या होता है, आर्सेनिक ऑक्साइड जो होते हैं सल्फ़र ऑक्साइड के साथ वो रिमूव हो जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, मतलब जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो सल्फ़र डाइऑक्साइड में होती हैं वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। अब उसके बाद अब देखें इसी को आगे लिखा गया है। अब इन्हीं को हमने सिंपल वर्ड्स में बताया गया है। एज द ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सो वी कैन से इट इज़ द ऑक्सीडेशन टू सल्फर, सही है। ऑक्सीडेशन होती क्या है, किसी भी चीज़ को ऑक्सीडेशन को आप ऐसे समझें कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसी भी चीज़ में क्या कहलाती है, उसकी ऑक्सीडेशन, या इसकी डेफिनेशंस आपने पढ़ी होंगी। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन। सिंपली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो सल्फर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूज हो जाएंगे और वो ऑक्सीजन ले लेगा, तो इसका मतलब भी ऑक्सीडेशन हुई, या ऑक्सीजन की एडिशन भी ऑक्सीडेशन ही हुई, ठीक है। So reaction of sulfur dioxide gas after burning we get it is not pure, it contain arsenic। arsenic मतलब arsenic के ऑक्साइड से, ये सिलिका सैंड वगैरह जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इम्प्योरिटीज, सो दीज इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव फ्रॉम SO2। मतलब भाई जब हम एक प्योर चीज़ बना रहे हैं, हाई प्योरिटी चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड की, तो हमें इन सारी चीज़ों को तो रिमूव करना पड़ेगा ना। अब इंडस्ट्रियल लेवल पे हम इम्प्योरिटीज़ वाली चीज़ें बनाएं तो ये बिल्कुल भी मतलब साइड रिएक्शंस भी हो सकते हैं
ये सल्फ़र बहुत ही मतलब आगे जाके धुंध वगैरह भी बन सकती है, मतलब कुछ और भी बन सकता है, तो हमें इंडस्ट्रियल तौर पे तो हमें नुकसान नहीं करना, ठीक है। सो गैस बिफोर एंटरिंग इनटू द कैटालिटिक चैम्बर, इस चैम्बर में कैटालिटिक चैम्बर ये है, ठीक है। इस चैम्बर में जाने से पहले ये सारी इसकी सफाई होती है, किस तरह से होती है बताता हूँ, ठीक है। दिस इम्प्योरिटीज हैंस डिक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, ये इम्प्योरिटीज अगर जाएंगे ना आगे तो ये सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बनने देंगी, सही है। उसके बाद वो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बन पाएगा, मतलब कुछ और ही बन जाएगा, ठीक है। इन सेकेंड स्टेप सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज। अब देखें, एक ऑक्सीडाइज कंपाउंड है, मतलब सल्फर को ऑक्सीडाइज किया, उसमें ऑक्सीजन की एडिशन की, अब उसमें मजीद हम एक और एडिशन करेंगे ऑक्सीजन की, ठीक है। उसमें ऑक्सीजन की एडिशन करेंगे, उसके बाद उसको फर्दर मज़ीद ऑक्सीडाइज कर देंगे, मतलब सल्फ़र डाइऑक्साइड से सल्फ़र ट्राइऑक्साइड एक कंपाउंड है, उसमें हम मज़ीद अगर ऑक्सीजन की एडिशन कर रहे हैं तो मतलब हम उसे मज़ीद ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। आगे जाके हम क्या करेंगे, इसको वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में कैटालाइटिक चैम्बर में, सही है। अब उससे पहले क्या होता है बताता हूँ मैं। एट हाई टेम्परेचर उसे सल्फ़र डाइऑक्साइड से सल्फ़र ऑक्सीजन मिला के उसको हाई टेम्परेचर दे के ये ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करेगा, ये कैटलिस्ट का काम होता है, ठीक है। कैटलिस्ट जो होता है इसमें, ये दरअसल ऑक्सीजन प्रोवाइडर होता है, ठीक है। ये इसे ऑक्सीजन देगा, ये ऑक्सीजन इसी ने ही प्रोवाइड की है और ये सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है ना, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब इधर हम इस फिगर को देखते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ अगर ये आखिरी भी हम पढ़ लें तो उसके बाद मैं फिगर में फिर से समझा देता हूँ, ठीक। इन द थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड। अब उसके बाद क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड जो गैस हम बना लेते हैं इसकी मौजूदगी में, सही है। उसके बाद हम उस गैस को ही क्या करते हैं, उस गैस को ही सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इज डिजोल्व इन सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड पहले से ही लेके उसमें ही डिजोल्व कर लेते हैं, ठीक है। टू प्रोड्यूस ओलियम, कि ओलियम नामी चीज़, मतलब जो सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म है सल्फ्यूरिक एसिड की, उसे बनाने के लिए उसमें डिजोल्व कर देते हैं। मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाएंगे, ठीक है। अब उसमें मिलाने के बाद ये ओलियम बनेगा, मतलब ये हाई फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। इसकी मतलब ये हाई डेंसिटी हाई प्योरिटी सल्फ्यूरिक एसिड की अलग से फॉर्म होती है, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा प्योरिटी वाली फॉर्म होती है, नॉन एज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें से फ्यूम्स उड़ते रहते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के। दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है, हीट सिस्टम से सराउंडिंग्स में जाती है। एंड इट नीड केयरफुली कंट्रोल टू अवॉइड एक्सेसिव हीट रिलीज, कि इसको हमने कंट्रोल भी करना होता है ताकि हद से ज़्यादा ही एक्सप्लोजिव रिएक्शन ना हो जाए। जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाते हैं और ओलियम बनाते हैं, ठीक है। ये हीट रिलीजिंग रिएक्शन होता है, मतलब एक्सप्लोजिव होता है, सही है ना, आसान रिएक्शन नहीं है, मतलब हीट रिलीज होती है सिस्टम से सराउंडिंग में, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में क्या होता है, इन द लास्ट स्टेप ओलियम इज डाइल्यूटेड मीन ट्रीटेड और एडिंग वाटर। अब ओलियम जो होता है वो हाई कंसनट्रेटेड, हायर कंसनट्रेशन होती है, हायर कंसनट्रेशन फॉर्म होती है किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की, ठीक है। अब उसको क्या करते हैं ये, अब ओलियम का फॉर्मूला आपने एज ए अब याद रखना है, ठीक है, ये आपने याद रखना है ओलियम का। अब हाई प्योरिटी फॉर्म जो होती है सल्फ्यूरिक एसिड की ओलियम, उसमें वाटर मिलाया जाता है, ठीक है। या ऐसे कहा जाए, जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया था कि वाटर जो होता है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा थोड़ा सा मिलाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ओलियम को सल्फ्यूरिक एसिड में बनाया जाता है। जैसे ओलियम है उसमें वाटर की एडिशन, या अभी आप आम लफ्ज़ों में आप उसे एज ए एक्सेप्शन लें और ये समझें कि सल्फ्यूरिक एसिड में जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में मिलाया जाता है और डाइल्यूट किया जाता है, सही है ना, मतलब एडिशन ऑफ वाटर कर रहे हैं, सही है ना। सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सही है ना, ये स्ट्रॉन्ग, तो इसमें वाटर मिलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। अब हम इसे डायग्राम की मदद से समझेंगे कि व्हाट इज़ दिस बिहाइंड द सीन्स। अब हम इसे प्यारी सी डायग्राम मैंने जो बनाई है इससे समझेंगे कि सबसे पहले, अब ये 2 पेजेस पे मुश्तमिल है, ठीक है, ये इसका पार्ट अलग से है। तो सबसे पहले इस पेज को गौर फरमाइए। ये जो पहला चैम्बर है इसमें हम एयर, इधर सल्फ़र को जलाया जाता है, सिंपली समझे। कोई भी सल्फ़र, अगर हम सल्फ़र का पीस ले लें, इधर भी जलाना शुरू कर दें, उसे सही से जला देंगे ना तो वो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फ़र हुई, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सल्फ़र। मतलब सल्फ़र जो था इस पहले जो पहला जो स्टेप है इसमें क्या होगा, सल्फ़र जो होगा
उसे सल्फ़र को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे और सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाएंगे। मतलब सल्फ़र डाइऑक्साइड हमें इस चेम्बर में मिलती है, ठीक है। अब नंबर 2 चेम्बर। अब क्योंकि इसमें सिर्फ सल्फ़र डाइऑक्साइड नहीं होती, सल्फ़र डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटीज़ होती है। कौन कौन सी होती हैं? आर्सेनिक होती है, आर्सेनिक के ऑक्साइड, दरअसल सही है, आर्सेनिक के ऑक्साइड्स, सिलिका, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सारी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं इन्हें साफ़ करना होता है ताकि साइड रिएक्शंस को आगे जाके दूर किया जाए, ठीक है। साइड रिएक्शंस ना हो, ठीक है। इसमें फ़िल्टर, 10 फ़िल्टर होता है चेम्बर। इसमें आर्सेनिक, सिलिका, कार्बन डाइऑक्साइड सब के सब रिमूव किए जाते हैं, ठीक है। अब नंबर 1 में सल्फ़र को जलाया जाता है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब गैस को हमने फ़िल्टर किया, क्या क्या फ़िल्टर किया? उसमें से आर्सेनिक, सिलिका, कार्बन डाइऑक्साइड, इनको प्योर मतलब सल्फ़र डाइऑक्साइड को प्योर बनाने की कोशिश की। अब होता क्या है कि इसी टावर में सबसे बिल्कुल फाइनल तौर पे सल्फ़र डाइऑक्साइड प्योर नहीं हो जाती, तो इस वजह से हम उसे वॉशिंग टावर में शिफ्ट करते हैं, ठीक है। अब वॉशिंग टावर में जब जाती है तो मतलब जैसे गैस धुल गई, ठीक है, वॉशिंग टावर में जाके गैस को वॉशिंग टावर में साफ़ किया जाता है मज़ीद, ताकि आर्सेनिक, सिलिका या कार्बन डाइऑक्साइड जो भी मज़ीद इम्प्योरिटीज़ हैं वो सब की सब रिमूव हो जाएं। बाज़ औक़ात इधर क्या यूज़ किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन वाटर एज अ उसमें से सफाई कर लेता है। अब जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस हमें इस जगह पे मिलेगी, तो उसमें लाजमी बात है और कोई इम्प्योरिटी हो ना हो, लेकिन क्या होगा? वाटर की नमी तो होगी ना उसमें। अब उसे नमी से पाक किस तरह से किया जाता है? उसे मज़ीद आगे वॉशिंग टावर से, जैसे इधर सल्फ़र जलाया गया, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनी, उसे ट्रांसफ़र किया गया डस्ट फिल्टर टावर में, उधर डस्ट, आर्सेनिक, सिलिका, कार्बन डाइऑक्साइड को साफ़ किया गया। अगर मज़ीद साफ़ नहीं हुई तो वॉशिंग टावर में उससे पानी से धोया गया, ठीक है। शावर करते हैं, सही है। उसके बाद इसे फर्दर इस जो ड्राइंग टावर है इसमें क्या करने के लिए भेजा जाता है कि भाई इधर हवा नहीं लगा रहे, ठीक है, इधर सल्फ्यूरिक एसिड से ड्राई कर रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड वाटर, इधर शुरू में ही बताया था, हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस होती है ये इधर बिल्कुल प्योर सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें से जो भी वाटर की नमी भी होती है वो सारी की सारी रिमूव की जाती है। सबसे पहले सल्फ़र को सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाया गया, साफ़ किया गया, ये इम्प्योरिटीज़ थी ये सारी की सारी रिमूव की गई। अभी भी कुछ बच गई थी, उन्हें वाटर ने साफ़ किया। अब वाटर की जो नमी थी उसे ड्राइंग टावर में सल्फ्यूरिक एसिड ने वाटर को खींच लिया। अब ये सारी की सारी बन गई क्या? प्योर, ठीक है। अब ये जो प्योर सल्फ़र डाइऑक्साइड है इसे इधर सल्फ़र डाइऑक्साइड से सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए, जो कि रिएक्शन इधर मैंने बताया था, सल्फ़र डाइऑक्साइड से इधर रिएक्शंस बता चुका हूँ, ठीक है। सल्फ़र डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए कैटालिटिक चैम्बर में, कॉन्टैक्ट टावर भी इसे कहते हैं, इसमें डाला जाता है, ठीक है। अब इस कॉन्टैक्ट टावर में क्या होता है, जिसे ऑक्सीडाइजिंग टावर भी कहते हैं, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की मौजूदगी में, जैसे इस रिएक्शन इधर जो मैंने पेज पे पढ़ाया था इस जगह पे कि भाई ऑक्सीजन, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड को सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग टावर में वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की मदद से सल्फ़र डाइऑक्साइड को सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में बनाया गया, कॉन्टैक्ट टावर में, ऑक्सीडाइजिंग टावर में, सही है। अब फर्दर क्या होता है कि इस जगह पे सल्फ़र ट्राइऑक्साइड हमारे पास बन जाती है, ठीक है। अब उसे फर्दर ट्रांसफ़र किया जाता है कहाँ? इस टावर में जहाँ सल्फ्यूरिक एसिड पहले से मौजूद होता है। अब दरअसल इस स्टेप में क्या करेंगे भाई, जो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस हमारे पास बन गई है उसे हम सल्फ्यूरिक एसिड में डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड में डिज़ोल्व करेंगे, अब इससे क्या होगा? ओलियम बनेगा। ये हायर कंसनट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होती है, ठीक है। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड होता है, मतलब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड था, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस जो कैटालिटिक चैम्बर से इस जगह से, मतलब इसको आप ऐसे जोड़ सकते हैं, इस जगह से आई, इसे हमने कैटालिटिक चैम्बर से सल्फ्यूरिक एसिड वाले चैम्बर में, एब्जॉर्प्शन टावर जिसे कहते हैं, इसमें एब्जॉर्प्शन करवाते हैं किसकी? सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की सल्फ्यूरिक एसिड में, जिससे बनता क्या है? ओलियम, जो क्या हायर कंसनट्रेशन होती है, सी फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब ये जो ओलियम है इसे लास्ट टावर में भेजा जाता है जहाँ हम इसमें वाटर की एडिशन करते हैं, जैसे कि इधर ऊपर ही बताया था भाई, सही है ना, कि ये जो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ओलियम जिसे कहते हैं, उसमें वाटर को, अब इधर क्या करेंगे कि ये तो
हाई कंसनट्रेशन होगी तो वही सिंपल शुरू में जो फार्मूला बताया था कि जैसे हम लेब में वाटर लेके उसमें थोड़ा थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, इधर भी सेम होगा, नहीं तो ये फट जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से उसके बाद इस टावर में जब वाटर से उसे डाइल्यूट किया जाता है ना, इसे आम जब अल्फाज में कहेंगे तो डाइल्यूट किया जाता है, किसे, ओलियम को, ओलियम को डाइल्यूट किया जाता है, ओलियम को डाइल्यूट किया जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड जो बनता है उसे इस आउटलेट से बाहर निकाल लिया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सीरीज़ का ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत लेक्चर था, जो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। बल्कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, एंड अब ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड तो पी ब्लॉक में हमने पढ़ा है, वो दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़े थे, ठीक है। तो ये तीनों लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुए हैं, जो कि मुझे खुद पर्सनल बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं। अगर आपको भी वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैप्टर नंबर 1 तकरीबन मुकम्मल होने वाला है और सारा का सारा अपलोडेड है चैनल पर, तो आपने लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। अब फर्दर भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, उन्हें आपने लाजमी देखना है अगर आपने नहीं देखा। चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये दोनों लेक्चर चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम बायोकेमिस्ट्री भी कवर करेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, सारे के सारे चैप्टर हमने ख़त्म करने हैं। तो आपने लाजमी तौर पे वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, थैंक यू सो मच।